आज हम लेखन कला और शहरी जीवन या मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत किसानों एवं पशुचारकों के मध्य झगड़े के कारणों का अध्ययन करेंगे। उस समय वहाँ दो ही मुख्य व्यवसाय थे, कृषि और पशुपालन। ये पशुपालक जो होते थे या चरवाहे जिनको कहते हैं, ये खाना बदोश थे, एक जगह पर नहीं रहते थे। तो सर्दियों में ये अपने जानवरों को लेकर मेसोपोटामिया के पश्चिमी भागों में चले जाते थे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मैदान थे और सर्दियों में यहाँ वर्षा होती थी। जब वर्षा हो जाती थी तो नई घास उगती थी, तो इनके पशुओं को भरपेट चारा मिल जाता था। किंतु बसंत ऋतु के शुरुआत में से लेकर के गर्मी के बीच में यहाँ पर घास सूख जाती थी। जब गर्मी शुरू होती थी तो ये मजबूरी में अपने जानवरों को लेकर दक्षिणी भाग में पहुंच जाते थे। वहाँ पर उपजाऊ मैदान थे, पानी के स्रोत भी थे। जब दक्षिणी भागों में आ जाते थे तो इनके जानवर किसानों की फसल चर जाते थे। ये जानबूझकर चरवा लेते थे। पानी के स्रोतों को लेकर इनका किसानों के मध्य झगड़ा होता था। यद्यपि ये एक दूसरे के पूरक थे, इनके जानवर, इनके पशु किसानों के खेत में जो कटी हुई फसल के बाद घास फूस और ठूंठ बचते हैं उसको खाते थे, बदले में मल मूत्र करते थे, तो खेत में उपजाऊपन बढ़ता था। यद्यपि किसान और पशुपालक एक दूसरे के पूरक थे, पशुचारकों के पशु किसानों के कटे हुए खेतों में खरपतवार और गेहूं के ठूंठ इनको चरते थे, खेतों में बैठते थे, मलमूत्र करते थे, जिससे खेतों का उपजाऊपन बढ़ता था। ये एक दूसरे के पूरक भी थे। किसान जो है पशुचारकों से दूध, दही, घी, मक्खन और जंगली जड़ी बूटियां खरीदते थे, बदले में उनको अनाज, कपड़े और दूसरे सामान देते थे। किंतु ये जो पशुचारक थे या चरवाहे थे, ये बहुत आक्रामक होते थे। इतने आक्रामक होते थे कि जबरदस्ती कभी कभी किसानों की फसल चरा लेते थे, और किसान जब उलाहना देते थे तो मारते अलग से थे। मौका मिलता था तो लूट भी लेते थे। इनको राशन सामग्री या कुछ घटती थी तो लूटपाट भी गांव में कर लेते थे। इन सब वजहों से किसानों और पशुचारकों के मध्य हिंसक झड़पें होती थी। ये चरवाहे इतने आक्रामक होते थे कि इनसे शहरवासी डरने लगे थे। यहाँ तक कि उर के राजा सुसिन ने इनके आक्रमणों से बचने के लिए 270 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार उठवा दी थी। इतना ही नहीं, और बेबीलोन और कई शहरों में चारों ओर से ऊंची बाउंड्री उठवा दी गई थी। जैसे ही गर्मियां तेज होती थी, जून का महीना आता था, ये अपने पशुओं को इन मैदान भागों से लेकर के टॉरस पर्वतमाला में पहुंच जाते थे। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघल जाती थी, जिससे नई घास उगती थी, और यहाँ पर इनके जानवरों को चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास होती थी। ये मैदान खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे, यहाँ खेती करना आसान नहीं था। इसलिए गर्मी और बरसात में ये जो है चरवाहे यहीं ऊपर पहाड़ों में रहते थे और यहीं अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद जैसे ही सर्दियां शुरू होती थी, ये अपने पशुओं को लेकर फिर जो है पश्चिमी मैदान में आ जाते थे। इस तरह से इनका ऋतु प्रवास चलता रहता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रत्येक नगर का एक मंदिर होता था। मंदिर गांव के बाहर होता था, ऊंचाई पर होता था। इसको नगर देवता का मंदिर या नगर के संरक्षक देवता का मंदिर कहते थे। यह मंदिर ऊंचाई पर होता था, या ऊंचाई नहीं होती थी तो ईंटों से उसको ऊंचा बनाया जाता था। बहुत बड़ी मात्रा में
ईंटें जो है, कच्ची ईंटें धूप में सुखाई जाती थी। इसके बाद बहुत ऊंचा चबूतरा बना करके फिर ऊपर कमरे, फिर उसके ऊपर, और लास्ट में सबसे ऊपर मंदिर होता था सुबह। और ये आकृति पूरे कच्चे ईंटों की बनती थी। ये कुछ कुछ पिरामिड जैसी आकृति होती थी, बस थोड़ा सा अंतर होता था। पिरामिड पत्थरों के बने हुए थे और ऊपर नोकदार होते थे। वहाँ राजा रानी और विशेष लोगों के शव रखे जाते थे, पर यहाँ पर भगवान का घर इसको कहा जाता था। तो यहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। ये कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन बरसात में खराब ना हो तो इसके बाहर एक पक्के ईंटों की भी दीवार उठा दी जाती थी, ताकि ये बरसात का पानी इसके अंदर न जा सके। और उन ईंटों में भी जो है बीच में एक प्राकृतिक तालकोल होता था, उसको लगा देते थे, जिससे पानी रिसकर अंदर न जा सके। और पानी निकालने के लिए जगह जगह छेद बनाए गए थे। और ये मंदिर केवल मंदिर नहीं थे, ये शक्ति के केंद्र भी थे। यहाँ पर ऊपर देवता का मंदिर होता था, बाहर बहुत सारे कमरे बने होते थे। और ये मंदिर भी काफी कुछ कमरों जैसा ही होता था, क्योंकि इसको भगवान का घर कहते थे। तो जैसे सामान्य घर होते थे, वैसे भगवान का घर भी होता था। बस थोड़ा सा अंतर ये होता था कि ये जो ऊपरी भाग होता था, जहाँ देवता निवास करते थे, इसकी दीवारें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा अंदर की ओर झुक जाती थी और फिर बाहर की ओर निकल आती थी। इसके बाद पाट देते थे ऊपर से। तो इसको जो है, और इसके बाहर कमरे बने होते थे जहाँ पुजारी रहते थे, भंडार, अनाज के भंडार गृह होते थे, और दूसरे दस्तावेज वगैरह सब सुरक्षित रखे जाते थे। यहाँ दो प्रसिद्ध देवी देवता थे। एक वायु देवता थे। वायु देवता को यहाँ एनालिल बोलते थे। एना माने भगवान, लील माने तूफान या तेज हवा। तो वायु देवता को यहाँ एनालिल बोलते थे। और एक देवी थी जिसको इन्नाना बोलते थे। इन्नाना को युद्ध एवं प्रेम की देवी कहा जाता था। पहले ये मंदिर सामान्य मंदिर थे, लोग आते जाते थे, भेंट चढ़ाते थे। जो वहाँ पैदा होता था या जो लोग खाते पीते थे, वही सारी चीज़ें मंदिर में चढ़ाई जाती थी। यहाँ तक कि दूध, दही, मछली तक लोग चढ़ा देते थे। पहले तो ये सामान्य मंदिर जैसे थे, बाद में इनको मुखियाओं और राजाओं से सहायता मिलने लगी। वो जब युद्ध करते थे, वहाँ से लूटपाट करके आते थे, सामान लाते थे, तो धन के बंटवारा में सैनिकों के साथ मंदिर का भी हिस्सा लगता था। तो धीरे धीरे ये मंदिर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनके बड़े बड़े भंडार गृह बन गए थे, और उसकी सुरक्षा के लिए इनको अपनी सेना रखनी पड़ी। ये स्थान इतना सुरक्षित हो गया कि तमाम धनी लोग और दूसरे लोग जो है यहाँ पर मंदिर के आसपास आकर के रहने लगे। धीरे धीरे मंदिरों के पास नगर बन गए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।